Our next topic is nucleophilic substitution reaction of haloarenes. अब यहाँ पे हम लोग substitution reaction करने के लिए एक specific nucleophile को select करेंगे. I am going to use hydroxyl OH nucleophile reaction with hydroxyl, that is OH minus group. ठीक है, substitution by OH minus group डायरेक्टली. सपोज ये एक हेलोअरीन है, तो यहां पे क्लोरीन अटैच्ड है ऑन बेंजीन रिंग. ठीक है, सो हमारा रिएक्शन हो गया क्लोरो बेंजीन. ना अब इस क्लोरो बेंजीन पे मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैक करना है. इसके लिए मैं जो रीएजेंट यूज करने वाला हूं, दैट रीएजेंट इज 6 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब यहां होने वाला क्या है कि NaOH जो है, इसमें OH माइनस जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाएगा Cl को सब्स्टिट्यूट करने के लिए. अब जैसा कि हमें पता है क्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब जो ग्रुप आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, दैट इज OH माइनस, ये भी नेगेटिव ग्रुप है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा. अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा. नाउ इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड सम कैटालिस्ट, ताकि हम क्या क्रिएट कर सकें, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन, जिसके लिए यहाँ पे इस रिएक्शन में एक और कैटालिस्ट को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज एसिडिक मीडियम H+. ठीक है, और साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 बार प्रेशर. ठीक है, इस कंडीशन को प्रोवाइड करने पे रिएक्शन फिजिबल होगा. अब रिएक्शन जब फिजिबल होगा फिर तो क्या होने वाला है पता ही है, ये हेलोजन जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट. तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन की जगह यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, फिनॉल, राइट. ओके, बाय प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारे पास Na है, बेंजीन रिंग के ऊपर से जो क्लोरीन रिमूव हुआ, राइट. तो क्लोरीन जो है यहां से डिटैच होने के बाद Na के पास जाएगा, राइट. तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी NaCl. ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने हेलोअरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, लेकिन यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस चाहिए हमें, बिकॉज हम जानते हैं कि रिएक्टिविटीज की लेस होती है. सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. अब इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से क्या इफेक्ट आएगा रिएक्शन पे, वो हमें डिस्कस करना है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसे बोलते हैं, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेंगे, राइट. ओके, अभी हमें पता है कि हेलोअरीन की रिएक्शंस की रिएक्टिविटी स्लो होने का एक रीजन था रेजोनेंस. और रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग पे रोटेट होते रहते हैं, राइट. अब अगर बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को रिंग से बाहर ले लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग से बाहर जाएगा तो रेजोनेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्शंस की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का रोल क्या है, इट विल अट्रैक्ट द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट. इट इज +R इफेक्ट. +R इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं बेंजीन रिंग पे. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, इट विल डिक्रीज द रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट डिक्रीज होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी हेलोअरीन की. इसके कारण एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज ऑन रिंग जो है वो भी डिक्रीज होगा. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, नाउ न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसलिए अब अटैक कर पाएगा कंपैरेटिवली. ठीक है, तो इससे फाइनली क्या होगा, तो फाइनली इससे हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN रिएक्शन की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज हो जाएगी. नाउ फर्स्ट हमारा केस होगा सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में हम लोगों को हेलोअरीन में से हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक हेलोअरीन है, नाउ इस हेलोअरीन पे क्लोरीन अटैच्ड है। सपोज नाइट्रो ग्रुप को हम लोग रख देते हैं ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, अब हमें पता है कि हेलोजन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब हेलोजन के कारण, क्लोरीन के कारण इलेक्ट्रॉन रोटेट होंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाएंगे, जिसके कारण रेजोनेंस क्रिएट होगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या करेगा, ये रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड है इस बार इट इज 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, रिएक्शन कंडीशंस को देख लेते हैं। नाउ रिएक्शंस हमारा हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और यहां पे रिएक्शन में टेम्परेचर अब डिक्रीज हो गया है। टेम्परेचर इज नाउ ओनली 443 केल्विन एंड मीडियम जो है अभी भी हमें NaOH का एक्वस रखना है। अलोंग विद दैट H+ का प्रेजेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ऑर्थो पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है उसके कारण क्या हुआ, रिएक्शन कंडीशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ओके, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कंपैरेटिवली फास्ट मिलेगा। प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा जहां पे हेलोजन था वहां पे OH अटैच हो जाएगा, और साथ में हमें बाय प्रोडक्ट में अगेन सेम मिलेगा, दैट इज NaCl, है ना। और हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पता चला है कि जो प्रोडक्ट है इट इज 55% इन प्रपोर्शन, जो यील्ड है प्रोडक्ट की वो 55% है। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। कंपाउंड हमारा हो जाएगा इस बार बेंजीन रिंग हमारा, जिसपे हेलोजन कौन सा अटैच्ड है, इट इज क्लोरीन, और इस बार नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस बार रिएक्शन जब हम करेंगे तो रिएक्शन कंडीशंस क्या हो जाएंगी, तो यहां पे भी हमें NaOH चाहिए, एक्वस, ठीक है, H+ चाहिए, बट टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा इस बार। नाउ टेम्परेचर इज ओनली 368 केल्विन। ठीक है, और इससे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्ट में जहां पे क्लोरीन था इन दैट प्लेस OH अटैच हो जाएगा, बाकी नाइट्रो ग्रुप एज इट इज अपनी पोजीशंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, सेम NaCl। ओके, नाउ दिस टाइम हमारा जो रिएक्टेंट था दैट वाज 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, और प्रोडक्ट जो बना इट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नाउ सेकेंड केस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है हमारा दैट इज नाइट्रो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दो पोजीशंस पे प्रेजेंट थे, राइट, और ये दोनों पोजीशन कौन कौन सी थी, वन वाज ऑर्थो एंड सेकेंड वाज पैरा। ठीक है, नाउ जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि नाउ ये रिएक्शन और ज्यादा फिजिबल होगा, और प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो गया 76%। ओके, नाउ थर्ड केस, substitution by hydroxyl group in presence of electron withdrawing group on both ortho and para position। ठीक है, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन इस बार दोनों ऑक्यूपाई करेंगे, और देखेंगे कि रिएक्शन कंडीशंस में क्या चेंजेस आते हैं। विल टेक अनदर रिएक्टेंट, हेलोअरीन जो है इसमें हेलोजन जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज सेम क्लोरीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप 3 पोजीशंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, दीज 2 आर ऑर्थो एंड दिस वाज पैरा। ओके, रिएक्टेंट हमारा क्या है, इट इज 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ओके, नाउ दिस टाइम इसका हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि इस बार हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए ओनली वाटर की जरूरत है।
नाउ दिस टाइम NaOH इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली वाटर, ठीक है, और टेम्परेचर भी बहुत ही लेस है, तो वी कैन राइट डेल्टा, ठीक है। तो वी नो दैट वाटर में से क्या रिलीज होगा, 2 आयंस रिलीज होंगे, कौन कौन से, H प्लस और OH माइनस, राइट। OH माइनस यहां जाके Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, और यहां से Cl जो है डिटैच होगा, वो किसके पास जाएगा, इट विल गो टू हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, इन प्रोडक्ट क्लोरीन की जगह OH ग्रुप अटैच है, बाकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नाइट्रो प्रेजेंट है। इन बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा HCl, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है नाउ दिस टाइम इट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, एंड प्रोडक्ट का प्रपोर्शन अगेन इंक्रीज हो गया, नाउ दिस टाइम इट इज 93%, ठीक है। तो फाइनली ये जो 4 रिएक्शंस हमने डिस्कस किए, फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और बाकी जो 3 रिएक्शंस थे जिनमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, क्या कंक्लूजन हम लोग यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला तो हम ये कंडीशन रख देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसके कारण क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, ओके। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रो एंड पैरा पोजीशंस अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, देन ऑल्सो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, ओके। यहां पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है, नोट, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो उससे रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज हेलोजन के इलेक्ट्रॉन जो थे ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे वर रोटेटिंग ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं थे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन मेटा पोजीशन हैज नो इफेक्ट on SN reactivity.